नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं नूर मोहम्मद जुमानी और अब वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबरों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर ट्विटर ने अपना ब्लू रंग का लोगो बदलकर काले रंग का कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 दिनों से अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच एक जंग सा माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला यूं है कि 25 मई को अमेरिका के एक गोरे पुलिसकर्मी ने एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के काले व्यक्ति की पिटाई की और पिटाई के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। तब से अमेरिका में काले लोगों ने काले लोगों के साथ हो रही इस क्रूरता को लेकर हिंसा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जहां आपको बता दें कि इस हिंसक प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के करीब 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के सेफ बंकर में जाकर छुपने की नौबत आ गई है। अब इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज विद्रोह अधिनियम को लागू करने की धमकी दी है। यानी अब इस नियम के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर हिंसा को नहीं रोका गया तो वो सेना भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। अब बिना आधार कार्ड के नहीं कटेंगे बाल, तमिलनाडु सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा। जहां को बता दें कि तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी SOP के मुताबिक अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। सैलून के मालिक को हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अम्फन तूफान की तबाही के बाद एक और तूफान तैयार खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब इस बार निसर्ग नाम का तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में संकट फैलाने को पूरी तरह से तैयार है। निसर्ग तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। जी आपको बता दें कि इस तूफान को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके में 3 और 4 जून को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून को यह तूफान समंदर से टकराने वाला है। तूफान से निपटने के लिए गुजरात में NDRF की 15 टीमें तैनात की गई है, जिनमें से 11 की तैनाती वलसाड, पोरबंदर, सूरत और द्वारका जिले में की गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी NDRF की 6 टीमें तैनात कर दी गई है और मुंबई में 3 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दोस्तों, तूफान के आने से पहले ही महाराष्ट्र और गुजरात के मौसम पर भी इसका असर दिखने को मिल रहा है और कई जगहों पर बारिश भी शुरू हो गई है। इस वक्त कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए निसर्ग तूफान एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है। हालांकि दोनों राज्यों की सरकार ने इस तूफान के सामने मुकाबला करने के लिए अपनी कमर कस ली है। मस्जिदों को खोलने पर जारी की गई है एडवाइजरी। अब नमाजियों के बीच रखना होगा 6 फीट का अंतर। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्थल को 8 जून से खोले जाने वाले सरकार के फैसले के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मस्जिद में भीड़ जमा न होने दे, साथ ही 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मस्जिद में नहीं बल्कि घर पर ही नमाज अदा करने की हिदायत दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि मास्क लगाकर नमाज अदा करें और वजू घर से ही करके आए। साथ ही नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। जी हाँ, को बता दें कि एडवाइजरी के तहत 2 नमाजियों के बीच 6 फीट का फासला होना जरूरी है। वहीं एडवाइजरी में मस्जिद में जाते और बाहर निकलते समय भीड़ ना लगाने को भी कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि मस्जिद में रखी हुई टोपियां इस्तेमाल ना करें बल्कि अपनी टोपी खुद लाए। एडवाइजरी के तहत नमाज के लिए मस्जिद में आए तो ना किसी से गले मिले, ना किसी से हाथ मिलाए। वहीं चटाई पर नहीं बल्कि फर्श पर नमाज अदा करें। इसके अलावा हर नमाज से पहले फर्श की डिटॉल और फिनाइल से सफाई करनी जरूरी होगी। चाइना के मोबाइल एप्लीकेशन को हटाने के लिए भारत में लॉन्च की गई है रिमूव चाइना ऐप। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों कोरोना वायरस और भारत चाइना सीमा विवाद को लेकर भारतवासियों के मन में जो चाइना के प्रति गुस्सा भरा हुआ है उसको निकालने के लिए भारत में एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। चीनी ऐप्स को हटाने वाले रिमूव चाइना ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च करते ही काफी कम समय में इस ऐप को भारी पॉपुलैरिटी मिल गई है। इस ऐप का जैसा नाम है वैसा ही
ये ऐप काम करता है। जी हमको बता दें कि ये ऐप यूजर के स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल हुए चीनी ऐप्स को डिटेक्ट करके उन्हें अनइंस्टॉल कर देता है। फिलहाल गूगल प्ले स्टोर के टॉप फ्री चार्ट में ये ऐप रैंक कर रहा है और इस ऐप को यूजर्स अच्छी रेटिंग्स भी दे रहे हैं। इस ऐप के डाउनलोड की बात करें तो अब तक इस ऐप को देश भर में 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड भी कर लिया चुका है। 4 जून को 4 रियर कैमरे के साथ भारत में लॉन्च होगा सैमसंग का नया फोन गैलेक्सी A31। या दोस्तों साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग भारत में एक नया मीडियम रेंज वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी के मुताबिक गैलेक्सी A31 को भारत में 4 जून को यानी कि कल ही लॉन्च कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी दिया गया है। आपको नहीं पता तो बता दें कि भारत में सैमसंग के A सीरीज और M सीरीज काफी पॉपुलर है। ये मीडियम रेंज वाले स्मार्टफोन Xiaomi को भारतीय मार्केट में कड़ी टक्कर देते हैं। देश में 2 लाख के करीब पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमण के मामले। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,171 मामले सामने आए हैं, वहीं 204 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के अब तक कुल 1,98,706 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां को बता दें कि इन सभी भयंकर आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर यह है कि अब तक कुल 95,527 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य बन चुके हैं। गुजरात हाई कोर्ट की बेंच बदलने के साथ गुजरात सरकार को लेकर कोर्ट का जो नजरिया था वो भी अब बदल गया है। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते खतरों को लेकर विजय रूपाणी सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की थी और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की तुलना डूबते हुए टाइटैनिक जहाज से की थी। जस्टिस पार्टीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल को काल कोठरी से भी बदतर बताया था। अब गुजरात हाई कोर्ट की वो पुरानी बेंच बदलने के साथ ही कोरोना रोकथाम में गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर कोर्ट का नजरिया भी बदल गया है। अब गुजरात हाई कोर्ट कह रही है कि यदि सरकार ने कुछ नहीं किया होता तो आज हम सब मर चुके होते। कोरोना संकट की इस घड़ी में सरकार की आलोचना या उसके कामकाज की नुक्ताचीनी नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि जो लोग इस कठिन समय में सहायता नहीं कर सकते उन्हें राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने अब यह भी कह दिया है कि वो राज्य सरकार के कामकाज में अब किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जजों की बेंच बदलने से कोर्ट का नजरिया बदल गया है या फिर गुजरात सरकार का कामकाज वाकई में काबिले तारीफ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।